आप आदिवासियों को नेतृत्व दीजिए, आप उनको आगे खड़ा कीजिए मुख्य धारा में लाकर, आप उनके पीछे खड़े होइए और उनसे पूछो काम कैसे करना है हमको। ये रोड कहाँ से निकलेगा वो आदिवासी बताएगा, उसे ज़्यादा बेहतर पता है, क्योंकि वो उन क्षेत्रों में आपसे हजारों साल पहले से रहता आ रहा है। आप उससे पूछिए स्कूल कहाँ बनाना है आपको, आप उससे पूछिए कि हॉस्पिटल कहाँ बनेगा आपके लिए, आप उससे पूछ के काम कीजिए, आप उसको नेतृत्व दीजिए, आप उसके पीछे खड़े होकर अपने जो भी विचार हैं उसकी सहमति से लीजिए, जबरदस्ती नहीं। आदिवासी कभी भी जबरदस्ती स्वीकार नहीं करता। आप हड़प्पा सिविलाइजेशन से लेकर 1947 के संघर्ष में देख लीजिए, अंग्रेजों के विरुद्ध क्या लड़ाई की। आप संथालों का संघर्ष देखो, आप बिरसा मुंडा का संघर्ष देखो, आप आदिवासियों का संघर्ष देखो। कभी भी अपने देश, अपनी धरती, अपने लोगों से दगाबाजी ना की, चाहे वो मुगल काल हो चाहे ब्रिटिश काल हो। आप एक उदाहरण ना देखोगे कि किसी आदिवासी ने भारत के प्रति दगाबाजी की हो, एक उदाहरण नहीं मिलेगा आपको। ये लोग देश के प्रति सर्वाधिक वफादार हैं। ये जाति आदिवासियों की कौम जो है इस राष्ट्र के प्रति सबसे आगे की पंक्ति में खड़ी रही विरोध में। अंग्रेजों के लाखों पर इन्होंने ठुकरा दिए, तब भी इन्होंने अपनी जल जंगल जमीन अंग्रेजों को ना दी। आप 1857 की क्रांति से पहले संघर्ष इनका पढ़ते हैं, संथालों का संघर्ष पढ़ते हैं, अंग्रेजों से भी खूब लड़े और आज भी लड़ रहे हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप उनको नेतृत्व दीजिए। इस देश में सभी को साथ लेकर चलने की जरूरत है। किसी भी विचारधारा को जबरदस्ती बंदूक के दम पर कुचलना सार्थक नहीं है। आदिवासी इस देश की पहचान है, वो मूल निवासी हैं इस देश के। उनसे बेहतर इस देश को कोई नहीं जानता। जब तुम ना थे तो उन लोगों ने ही इस देश को पाल पोस कर हजारों लाखों सालों तक जीवित रखा, इस संस्कृति को जीवित रखा, इस अहिंसा के सिद्धांत को जीवित रखा, उस वफादारी को जीवित रखा जो आज नई नस्लें अपने साथ लेकर बड़ी हो रही हैं। तो आदिवासी इस देश के मूल निवासी हैं, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे छत्तीसगढ़, चाहे झारखंड, चाहे तेलंगाना, या देश के किसी भी कोने में हो। उनकी वफादारी पर कभी भी किसी को शक नहीं होना चाहिए।